दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का अंबार लग गया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए जैसे ही नरोत्तम मिश्रा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने की घोषणा हुई, ये घोषणा हुई कि दतिया विधानसभा सीट से अब आशुतोष तिवारी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे नरोत्तम मिश्रा के बदले, तभी से बवाल हो गया मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में। विशेषकर दतिया जिले में भारतीय जनता पार्टी के पूरी की पूरी जिला कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया, वहां के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, साथ ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में जिले भर के पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि मध्य प्रदेश में दतिया का जो एनएच को जाम करके रखा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने, स्थिति यह उत्पन्न हो गई है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस को लाठी और आंसू गैस के गोले चलाने पड़ रहे हैं। दरअसल दतिया वह विधानसभा सीट है दोस्तों जो दतिया जिले में 3 विधानसभा सीट है, उसमें दतिया वह विधानसभा सीट है जहां से लगातार 3 बार नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव जीते थे। 2008, 2013, 2018 3 विधानसभा चुनाव लगातार उन्होंने जीता था। पिछली बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार में गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा। अमित शाह के काफी नजदीकी माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा। जहां एक तरफ अमित शाह के काफी नजदीकी माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, वहीं शिवराज सिंह चौहान से कभी भी नहीं पटा इनको, और शिवराज सिंह चौहान से नहीं पटने का ही परिणाम है कि शिवराज सिंह चौहान के बहुत ही निकट रहे आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने दतिया विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है दोस्तों इस उपचुनाव में। दरअसल ये उपचुनाव जो हो रहा है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र भारती लगातार 3 चुनाव जीता था नरोत्तम मिश्रा ने, 2008, 2013, 2018। ये 3 चुनाव जीतकर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ 2023 में ध्वस्त किया था राजेंद्र भारती ने। लेकिन राजेंद्र भारती कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद बैंक फ्रॉड, बैंक के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में राजेंद्र भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से सजा मिली, 3 साल की सजा मिली। परिणाम स्वरूप यह सीट, इनकी सदस्यता चली गई, यह सीट रिक्त हो गई, और रिक्त होने के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि यहां उपचुनाव होगा, उसके बाद से लगातार नरोत्तम मिश्रा इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा जो कि पिछला विधानसभा चुनाव मात्र 7,742 वोट से हारे थे, चुनाव हारने के बाद ही अपनी गलतियों के लिए कार्यकर्ताओं से माफी मांग रहे थे, आम मतदाताओं से माफी मांग रहे थे, और अपने आप में सुधार लाने का लगातार वादा कर रहे थे। वहां कार्यकर्ताओं के बीच थे, अपनी हार से कड़ा सबक सीखा था। और स्थिति यह हुई थी दोस्तों कि कल जब यह घोषणा हुई कि नरोत्तम मिश्रा के बदले अब आशुतोष तिवारी वहां से चुनाव लड़ेंगे, पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सन्नाटा में डूब गया। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा का भी टिकट कट सकता है, दतिया में कट सकता है। दतिया में दोस्तों 3 विधानसभा सीटें, वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक सेवदा विधानसभा सीट है, और दतिया वो विधानसभा सीट है दोस्तों जहां 1951 के पहले 1952 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक में 2008 से पहले केवल 2 बार एक बार भारतीय जनसंघ और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीत हासिल की थी। 1972 में जहां जनसंघ ने चुनाव जीता था, वही 1990 में भारतीय जनता पार्टी, केवल 2 बार 2008 से पहले। यानी इस कांग्रेस पार्टी के बैसन को, कांग्रेस के गढ़ को अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने तोड़ा था तो वो नाम था नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा ने ही कांग्रेस के इस गढ़ को ध्वस्त किया, और ध्वस्त ऐसा किया कि लगातार 3 चुनाव 2008, 13, 18
कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही। पिछली बार भी नरोत्तम तिवारी हारे तो मामूली वोट से हारे, 7,742 वोट से। ठीक है दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा का कद मध्य प्रदेश में यह है कि पिछली बार जब शिवराज सिंह चौहान को बदलने की चर्चा चली थी तो कई लोगों ने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तब भी नरोत्तम मिश्रा का नाम चला था जब माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कई विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार थे। तब भी नरोत्तम मिश्रा का नाम चला था कि नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, पिछली बार कहा जाता है कि गृह मंत्री जब ये बने थे तो उसके पीछे अमित शाह का आशीर्वाद रहा था। उसके बावजूद नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाना विधानसभा चुनाव के लिए ये एक बड़ा समाचार है। ठीक है, बड़ा समाचार है और उसी का परिणाम है दोस्तों कि पूरे मध्य प्रदेश में बवाल है। सड़कें रोक दी गई है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का अंबार लग चुका है। तो ये एक बड़ी घटना है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में। इस प्रकार की घटना भारतीय जनता पार्टी में प्रायः नहीं हुआ करती। जहां तक अब इसका राजनीतिक परिणाम का सवाल है दोस्तों, एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आशुतोष तिवारी को चुनाव लड़ाया है तो एक बात जहां तक सवाल उठता है कि जीत और हार, तो कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर हमने देखा है कि पार्टी की ताकत और उम्मीदवार की ताकत, दोनों की ताकत जब मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है। लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पर कि पार्टी की ताकत किसी उम्मीदवार की ताकत से बहुत बड़ी होती है। तो दतिया एक ऐसा जिला है दोस्तों, दतिया विधानसभा सीट विशेषकर ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिले में भी, इसी जिले के भांडर सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक हैं फूल सिंह बरैया, दलित नेता हैं। ठीक है, अपने कई बयानों के लिए लगातार चर्चित रहते हैं। फूल सिंह बरैया बताने की आवश्यकता नहीं है कि दतिया जिला कितना सेंसिटिव जिला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राजनीति के लिए। ये वो जिला है दोस्तों जो यहां समाजवादी पार्टी का भी एक सीमित प्रभाव रहा है, लंबे समय तक रहा है। ठीक है, तो ये जिला कोई आसान नहीं है, इसलिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जब उम्मीदवार बदला है तो ये दांव भारतीय जनता पार्टी का उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन साथ ही यह बात भी तय है कि नरोत्तम मिश्रा को भी इस विवाद को, अगर अपना राजनीतिक कैरियर के लिए नरोत्तम मिश्रा अगर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कैरियर इसके बाद भी बचा हुआ रहे, तो नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा सीट जीते या हारे, नरोत्तम मिश्रा को इस विवाद को समाप्त करना होगा। और नरोत्तम मिश्रा के हित में है कि नरोत्तम मिश्रा अब आशुतोष तिवारी को चुनाव जिताने के लिए काम करें। चूंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में रस्सी को इतना नहीं खींचना चाहिए जिससे कि रस्सी टूट जाए। नरोत्तम मिश्रा ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। अब नरोत्तम मिश्रा की यह जिम्मेवारी है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिसे भाजपा ने घोषित किया है आशुतोष तिवारी को, उसके जीत के लिए काम करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस किसी ने भी विद्रोह का बिगुल फूका है, एक सीमा को पार किया है, उसकी राजनीतिक हैसियत शून्य हो जाती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।